जय गुरुदेव। 1 जून का ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ। स्वामी जी महाराज 5 बजे चलने के लिए तैयार हो गए। पेट्रोल पंप के व्यक्ति ने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि लौटते समय फिर से दर्शन दें और वहीं ठहरें। फिर वहां से चलकर सभी लोग गोंडल नामक नगर में पहुंचे, जिसका सरकार ने गाड़ी से चक्कर लगाया, मानो हम लोगों को दिखाने गए थे। गोंडल से स्वामी जी महाराज आगे बढ़े तो सड़क के बाईं ओर कुछ किसान बैठे हुए थे। स्वामी जी महाराज ने गाड़ी वहीं रोकी और उतरे। एक किसान ने स्वामी जी महाराज के संबंध में सुनकर बड़े भाव से आकर प्रणाम किया और स्वामी जी महाराज को रुपया देने लगा। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि यह क्या है? तो किसान हिंदी में बोला, यह मेरी आपको भेंट है। प्रेम और श्रद्धा का यह दृश्य देखकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। आगे चलने पर मटमैले रंग की छोटी छोटी पहाड़ियां सड़क के दोनों तरफ मिलने लगी। इनकी पहाड़ी कम और रोला ज्यादा कहा जा सकता है। पत्थर टूटते और घिसते जा रहे हैं और पहाड़ियां खेतों का रूप धारण करती जा रही हैं। कहीं कहीं इन टीलों के बीच में खेत मिले, बबूल के पेड़ दिखाई पड़े। जोते हुए खेतों में खाद डाली हुई है। पुआल वगैरह यूं ही खेतों में पड़ा है। आगे और ऊंची नीची पहाड़ियां मिली, एक नहर भी मिली। खास चीज यहां देखने में आई वो ये थी कि एक साथ ही पकी फसलें, उगती फसलें और आधी तैयार फसलें मिली। खेतों की मेड़ पर कहीं रेड़ लगी है, कहीं सेहुड़, कहीं कहीं पत्थर के मेड़ बने हैं। अब दूर से ही गिरनार पर्वत दिखाई पड़ने लगा। बादल पहाड़ के नीचे के भाग में चलते हुए दिखाई पड़े। यह दृश्य बड़ा ही सुंदर था। सबसे पहले हम लोगों ने जूनागढ़ का मकबरा देखा। नवाब जूनागढ़ के मकबरे को देखा। बहुत सुंदर कारीगरी की गई है। यहाँ से गिरनार पर्वत 2 मील की दूरी पर है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इन्हें गिरनार दिखा दे, नहीं तो कहेंगे कि हमको दिखाया नहीं। स्वामी जी महाराज गाड़ी खुद चलाकर जो पर्वत के द्वार तक गए, जहां से पर्वत की चढ़ाई शुरू होती है। स्वामी जी महाराज सीढ़ियों से ऊपर आगे आगे चढ़ने लगे। एक साधु जो चिल्लम पी रहे थे, स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा दम भी लगाते हैं, और आगे चढ़कर दाहिनी ओर एक मंदिर की नींव की तरफ इशारा किया, जिस पर यह लिखा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी जी महाराज ने कहा कि लिखा तो यह है, और हनुमान की मूर्त बनाकर रख दिया। लोग इस श्लोक को लिख लेते हैं, किंतु न तो इसका आशय समझते हैं और न इसके अनुसार आचरण ही करते हैं। कुछ और आगे चढ़कर स्वामी जी महाराज ने ऑटोमेटिक कैमरे से सभी लोगों का और अपना चित्र एक साथ लिया। वहां पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बतलाया कि सन 1938 में वे वहां आए थे। उस समय सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी, बाद में इन्हें सरकार ने बनवाया। करीब 6500 सीढ़ियां हैं। ऊपर बहुत से जैनियों के मंदिर हैं जो यहां से साफ दिखाई पड़ रहे थे। स्वामी जी महाराज ने पुनः बतलाया कि इस पहाड़ पर दत्तात्रेय जी ने तपस्या की थी। उनके चरण चिन्ह ऊपर बनाए गए हैं। ऊपर पानी की कमी है। पहाड़ बहुत ऊंचा है और चढ़ने में कई घंटे लग जाते हैं। अपना पहले का इतिहास बताते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहाड़ पर से लौटते समय उन्होंने अपने कमंडल में पानी भर लिया था। रास्ते में एक स्त्री गर्मी और प्यास के कारण बेहोश हो गई थी। अपने कमंडल से स्वामी जी ने पानी उसके मुंह पर छिड़का और होश में आने पर पानी उसे पिलाया। हम लोगों से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो चाहे पहाड़ पर चढ़कर देख आए। जाने आने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, इसलिए कोई भी तैयार नहीं हुआ और हम लोग वापस लौट आए। जूनागढ़ नगर के कालवा चौक पर हम लोग रुके। कई लोग वहां इकट्ठे हो गए। स्वामी जी महाराज ने उनसे ऊना जाने का रास्ता पूछा और फिर वहां से चल पड़े। सड़क के किनारे दोनों तरफ आम, केले, खजूर और पपीते के बहुत से बाग दिखाई पड़े।
हम लोग वेरावल पहुंच गए। वहां समुद्र दिखाई पड़ा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर समुद्री नाव बनाने का एक कारखाना मिला। नगर के बाहर भालू मंदिर के अहाते में स्वामी जी महाराज उतरे। हाथ मुंह धोने के बाद तौलिया से सर पहुंचते समय प्यारे लाल जी पाठक के कुछ कहने पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि बाबा को न मोटर से चलने में मजा है, न हवाई जहाज से, न पैदल चलने में और न बैठने में। पीपल की सघन छाया में बेंच पर स्वामी जी महाराज बैठ गए और नाश्ता किए। सभी प्रेमियों ने भी जलपान किया। अब स्वामी जी महाराज प्रेमियों को भालूका मंदिर दिखाने के लिए ले गए। भालूका का अर्थ है तीर। मंदिर में कृष्ण जी की समाधि की मुद्रा में बैठने की एक मूर्ति है और समीप में ही एक बहेलिया तीर धनुष लिए हुए बैठा है। कृष्ण जी की मूर्ति पर फूल चढ़े हुए हैं और बहेलिये की मूर्ति पर भी फूल चढ़ाया गया है। स्वामी जी महाराज ने समझाया कि कृष्ण जब शरीर छोड़ने के लिए बैठे थे तभी बहेलिये ने उन्हें मृग समझकर तीर मारा जो उनके पैर के तलवे में जा लगा। पास आकर जब बहेलिये ने देखा कि यह तो कृष्ण भगवान है तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। तो कृष्ण जी ने उसे समझाया कि रामावतार में मैंने तुम्हें बाली के रूप में मारा था, उसका बदला तुमने अब लिया है। स्वामी जी महाराज ने यहाँ यह भी कहा कि दुनिया इतनी भूली हुई है कि क्या कहें। इस पर यादव जी ने कहा कि सरकार आपने इन्हें समझाया ही कब। यहां से फिर आगे बढ़ने पर एक विशेष बात यह दिखाई पड़ी कि पुरुष और स्त्रियां मृदंग बजाकर गाते हुए मकान के छत की कुटाई कर रहे हैं और नाच भी रही थी स्त्रियां। सोमनाथ के मंदिर की तरफ चले तो ध्वस्त खंडर दिखाई पड़े। मंदिर के सामने एक विशाल पंडाल लगा था। डोंगरे साहब की कथा हो रही थी। मंडप में बैठे कुछ श्रोता बातें कर रहे थे, कुछ झपकियां ले रहे थे, कुछ मंच की ओर पैर फैलाकर आराम से बैठे थे और कुछ लोग आगे पैर फैलाकर और पीछे दोनों हाथों का सहारा लेकर बैठे थे। कुछ लोग ध्यान से कथा सुनते भी दिखाई पड़े। तो स्वामी जी महाराज यह सब दृश्य देखते रहे और पंडाल के किनारे चप्पल निकालकर एक बांस पकड़कर खड़े रहे। स्वामी जी महाराज का आदेश पाकर हम लोग सोमनाथ मंदिर देखने गए। यह नया मंदिर सन 1960 में बना है। समुद्र की लहरें इसकी नींव को छूती हैं। पुराने मंदिर की रूपरेखा के आधार पर ही नया मंदिर बना है। पत्थरों का बना यह मंदिर उच्च कोटि की कारीगरी का नमूना है। मंदिर को देखने से लगा कि पूरा मंदिर कुछ खंभों के सहारे खड़ा है जिन पर गुंबद रखी है और खाली स्थान पत्थर की दीवारों से भरा है। मंदिर में एक विशाल कृष्ण वर्ण का शिवलिंग रखा है जिस पर एक घड़े से लगातार पानी चूता है। मंदिर के बाहर निकलकर हम लोग समुद्र देखने लगे। मंदिर की नींव से लगी एक 4 दीवारी है। उस पर लगी सीढ़ियों से चढ़कर सब लोग समुद्र देखते हैं। पीछे की तरफ विशाल समंदर फैला हुआ है जिसका कोई और छोर मालूम ही नहीं होता। सागर की उन्मत्त लहरें रह रहकर किनारे से टकराती हैं। समुद्र के बीच में ऊंची ऊंची लहरें जब आपस में लड़ती हैं तो तमाम सफेद सफेद झाग पैदा होता जाता है। बड़ी बड़ी मछलियां पानी की सतह के ऊपर उठती हुई साफ दिखाई पड़ती हैं। चारों ओर घनघोर गर्जन होती रहती है। लगता है लाखों करोड़ों झरने एक साथ गिर रहे हैं। किनारे बच्चे और आदमी लहरों के साथ खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। लड़के समुद्र के अंदर थोड़ी दूर चले जाते हैं और कुछ सेकंड बाद तेजी से लहरें गरजती हुई किनारे की ओर आती हैं तो वे भाग खड़े होते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि सबको वे अपने साथ लपेटकर अपनी गोद में ले लेंगी। यह दृश्य बड़ा ही सुंदर लगता है। अब हम लोग मंदिर के क्षेत्र से बाहर निकले। डोंगरे साहब की कथा के संबंध में स्वामी जी महाराज ने बताया कि कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप की कथा सुना रहे हैं। श्रोताओं की ओर इशारा करके स्वामी जी महाराज ने कहा कि इन्हें बताया गया है कि कथा सुननी चाहिए। 11:30 बजे फिर स्वामी जी महाराज ने ऊना की तरफ प्रस्थान किया। कोडीनार में गन्ने के खेत पत्थर से बनी ऊंची 4 दीवारी पर
स्वामी जी महाराज एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे। उन्होंने बताया कि मूल द्वारिका पास में है। आगे बताया कि वर्ष 1938 में मूल द्वारिका, भेंट द्वारिका, चित्रकूट, उज्जैन और नासिक वगैरह उन्होंने देखा था। स्वामी जी बोले, हम कथा कहने वालों से कहते थे कि हमें भगवान से मिला दो। लोग कहते थे बच्चा पागल हो गया है। द्वारिका में शंख, चक्र, गदा, पद्म की गर्म लोहे से छाप लगाते हैं। मेरे साथ एक और साधु जी ने भी छाप लगवाई। दूसरे दिन जब वे साधु स्नान करने जा रहे थे तो मैंने उन्हें मना किया तो वो बोले कि बिना स्नान किए कैसे रह सकता हूं। मैं हफ्तों नहीं नहाया और छाप पपड़ी बनकर निकल गई। स्नान करने के कुछ घंटे बाद उन साधु की बाहें फूल आई और उन्हें बुखार चढ़ गया। बाद में छाप पक गई और मवाद आ गई और वो साल भर भी ठीक नहीं हुए। कृष्ण के साथ गनीमत हुई कि बदला देकर रह गए। संतों को छोड़कर कोई भी जीव को जमदूतों से नहीं बचा सकता है। प्रभात पाटल नदी के किनारे कृष्ण ने शरीर छोड़ा। ओतारी शक्तियों की मौत इसी प्रकार होती है। कृष्ण ने दर्द की अवस्था में शरीर छोड़ दिया। राम सरयू नदी में गुप्त हो गए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों एक साथ चले गए। संतों का शरीर भी बहाना लेकर छूटता है, क्योंकि तमाम जीवों का कर्म लेते हैं। 99% को पेट के दर्द का बहाना होता है। बड़े स्वामी जी भी जानते थे कि कब जाना है। बड़े स्वामी जी ने आखिरी वक्त में कहा, अभी दर्शन कर लो चंद्रसेन, अगले वर्ष पूर्णमासी को दर्शन नहीं मिलेगा। लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज मौज पलट दीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा बार बार नहीं होता है, मौज पलटी नहीं जा सकती। महात्मा सत्संगियों को इशारा करते हैं कि दर्शन दिया करो या किया करो। जब सत्संगी को जाना होता है तो कहते हैं कि दर्शन दिया करो, और स्वयं जाना होता है तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी दर्शन किया करो। उन्हें मालूम रहता है आखिरी वक्त में सब जीवों के कर्मों के पर्दे आते हैं। कोड़ीनार से आगे बढ़ने पर भाई ईश्वर लाल जी शास्त्री मार्ग में मिले, जो कार द्वारा स्वामी जी महाराज की अगवानी करने के लिए आए थे। लगभग 1 बजे हम लोग ऊना पहुंच गए। स्वामी जी महाराज शास्त्री जी के मकान पर ठहरे और अन्य सभी प्रेमी लोग ऊना शुगर मिल के गेस्ट हाउस में रुके। ठहरने और खाने पीने का प्रबंध बड़ा ही सुंदर था। समुद्र तट केवल 3-4 मील दूर होने से और निकट की पहाड़ियों के नाते दोपहर को भी गर्मी नहीं रहती थी। तेज ठंडी समुद्री हवा प्राय हर समय चला करती थी। शाम को ऊना फैक्ट्री के मैदान में 7 बजे से स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया। काफी भीड़ हुई। लोग पूरे समय तक ध्यान पूर्वक सत्संग सुनते रहे। सत्संग के बाद शास्त्री जी के निवास स्थान पर कई लोग पहुंचे। शास्त्री जी ने लोगों का परिचय स्वामी जी महाराज से कराया। जय गुरुदेव।